हेलो एवरीवन, नमस्कारम। आप सबके अपने चैनल एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग अनुवाद का आखिरी सीरीज कह लें या लकार का आखिरी टॉपिक देखने वाले हैं। इसके बाद अनुवाद का कुछ प्रैक्टिस करवाया जाएगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा ताकि आप अनुवाद के क्वेश्चन आराम से बना लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लेकर आने वाला हूं मैं। तो अनुवाद की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। जैसे हम देखें कि आपने अनुवाद के लिए 2 चीज़ों को देखा था। अनुवाद की अगर हम बात करें, तो अनुवाद को जानने समझने के लिए मैंने बताया था कि 2 चीज़, एक आपको शब्द रूप पता होना चाहिए, एक क्या पता होना चाहिए शब्द रूप और दूसरा हमने बताया था कि आपको क्या पता होना चाहिए, धातु रूप पता होना चाहिए। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये धातु रूप ही है कि सह के साथ क्या लगेगा पठतु और अभी जो लकार हम लोग देख रहे हैं, वो लोट लकार है। कौन-सा लकार है? लोट लकार, लोट लकार। लोट लकार मतलब क्या होता है सर? अभी बताते हैं। जैसे आप देखे थे कि अगर तीता अंती लगा होगा है वाले के लिए, लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा वाला। लोट लकार का क्या मतलब होता है? लोट लकार का मतलब हुआ आज्ञा के अर्थ में। किसके अर्थ में? आज्ञा के अर्थ में। अब आज्ञा का क्या मतलब होता है? परमिशन जिसको कहते हैं, ठीक है? आज्ञा 2 प्रकार का होता है। या तो हम किसी से आज्ञा लेते हैं या फिर हम किसी को आज्ञा देते हैं, ठीक है? आज्ञा लेना, परमिशन लेने के लिए आज्ञा लेना या फिर आज्ञा देना, ठीक है? इन दोनों के लिए हम कौन-सा लकार लगाएँगे? लोट लकार लगाएँगे, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे सह के साथ पठती लगता है जब वह पढ़ता है। सह के साथ पठिष्यति लगता है जब वह पढ़ेगा। जैसे आप ही के साथ इज लगाते हैं, ही के साथ शैल विल लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? टेंस के अकॉर्डिंग, लकार के अकॉर्डिंग। वैसे ही अगर कोई आज्ञा ले रहा है, जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा तो आप और बेहतर समझ पाएँगे। जैसे कोई अगर बोल रहा है वह पढ़े, मैं पढ़ूँ। अगर मैं पूछ रहा हूँ, मैं आज्ञा ले रहा हूँ, मैं क्या मैं पढ़ूँ? अनुवाद है क्या मैं पढ़ूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं परमिशन ले रहा हूँ। क्या मैं पढ़ूँ? क्या मैं पढ़ूँ? ये क्या हो जाएगा? ये परमिशन लिया जा रहा है। तो मैं का संस्कृत क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैं का संस्कृत है अहम और अहम के साथ क्या लगेगा? पठानी। देखिए अहम का मैं का संस्कृत क्या हो जाएगा? अहम, अहम और इसका क्या हो जाएगा? पठानी। क्या हो जाएगा? पठानी। अब आपको अगर याद हो पहला क्लास अगर आपको याद हो, जिसमें मैंने बताया था कि मैं पढ़ता हूँ। क्या लगा हुआ है? मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, इसके साथ क्या लगता है? मैं का संस्कृत हो गया अहम, मैं का संस्कृत हो गया अहम और पठामी मतलब पढ़ता हूँ। हूँ लगा हुआ है तो सीता अंति सीता था, आमी आवा आमा पठामी। यहाँ पर देखिए क्या लग रहा है? पठानी। ये पठानी क्यों लग रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर वाक्य में क्या ले रहे हैं? परमिशन ले रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं। अच्छा अगर वह पढ़े तो क्या हो जाएगा? सह पठतु। क्या हो जाएगा? सह पठतु, वह पढ़े। अच्छा वह पढ़ता है तो क्या हो जाएगा? वह पढ़ता है तो हो जाएगा सह पठति। क्या हो जाएगा इसका? सह पठति। वह पढ़ता है। वह पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? सह पठिष्यति। मतलब यह किस पर डिपेंड कर रहा है? अंतिम शब्द। जैसे वह पढ़ेगा तो हो जाएगा पठिष्यति, वह पढ़ता है तो पठति। लेकिन वह पढ़े ऑर्डर दिया जा रहा है। तुम पढ़ो, ये ऑर्डर दिया जा रहा है। तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसि, तुम पढ़ोगे तो त्वम पठिष्यसि और तुम पढ़ो तो देखो, तुम पढ़ो तो त्वम पठ, तुम जाओ तो त्वम गच्छ, तुम बोलो त्वम वद। सिर्फ वही चीज लग जाएगा। त्वम पठ मतलब तुम पढ़ो, तुम बोलो त्वम वद, तुम हंसो त्वम हंस। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें, चलिए। देखिए, अगर हम इसकी बात करें, अनुवाद की बात करें, मैंने बताया है आपको, अनुवाद में 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है? बस 2 चीज। अनुवाद बनाते हुए कोई भी अगर अनुवाद बनाते हुए सिर्फ इसका ध्यान रखे कि अनुवाद के अंत में मतलब अनुवाद का जो लास्ट है, लास्ट लेटर, लास्ट अक्षर, वो खत्म किससे हो रहा है? मतलब इसका अंतिम शब्द क्या है? इसका अंतिम शब्द क्या है? लास्ट में कौन-सा शब्द लगा हुआ है? अगर आप इसको पहचान लेते हैं, जैसे अगर है लगा हुआ है, तो तीतः अंती वाला रूप चलेगा, तीतः अंती वाला रूप चलेगा। अगर गागे की लगा हुआ है, गागे की लगा हुआ है, तो क्या चलेगा? स्यति स्यतः स्यन्ति वाला रूप चलेगा, स्यति स्यतः स्यन्ति। और अगर था लगा हुआ है, तो कैसा चलेगा? अपठत, अपठत, अपठताम, अपठताम, अपठन। अच्छा जो लोग सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं, नमस्कार करता हूँ आपको। मुझे पता है ये वीडियो आपको बहुत ही परेशान कर रहा होगा। मैं आपकी मस्तिष्क की सीमा का उल्लंघन कर रहा हूँ, दिमाग डिसबैलेंस हो रहा है। माफ करिए आप इससे पहले की वीडियो को देखिए, ठीक है? क्योंकि एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है?
तो हो सकता है आप बोलेंगे क्या सब बताना शुरू कर दिए, सर को अकेले ही समझ में आ रहा है। वैसे व्यक्ति के लिए सिर्फ एक अकेला व्यक्ति मैं हूँ जो ये सारा चीज़ समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं घर से ये सब समझ के आता हूँ, ठीक है? आपको अगर समझना है तो पूरी सीरीज़ को अच्छे से देखेंगे, तो चीज़ें समझ में आएँगी। इसमें अंतिम शब्द देखेंगे, अंतिम शब्द से आपको क्या पता चलेगा कि वाक्य के अंत में है लगा हुआ है, कि गागे की लगा हुआ है, कि था लगा हुआ है। इससे आप पहचान पाएँगे। जैसे कुछ अनुवाद अगर हम करते चले, सेम एक ही टाइप का अनुवाद करते हैं। जैसे मान लेते हैं, देखिए, वह पढ़ता है। अब हमको समझ में आ गया इसमें है लगा हुआ है। मतलब वह का संस्कृत तो सही ही रहेगा और इसका क्या हो जाएगा? पठती, पढ़ता है। अच्छा देखिए, वह पढ़ेगा, क्या होगा? वह पढ़ेगा। देखिए अंत में क्या लगा है? गा लगा है, तो पठती नहीं होगा। वह का संस्कृत तो सही रहेगा, सह, और इसमें क्या हो जाएगा? पठिष्यति। एक बात बताइए इसमें क्या चेंज हुआ है? अच्छा 2 चेंज हुआ है सर, पहचान गए क्या? इसमें गा लगा है तो इसमें स्य लग गया है। ती तो इसमें भी लगा हुआ है। इसमें है लगा हुआ था, तो इसमें क्या लग गया? ती लग गया, ठीक? बहुत बढ़िया। अब बताइए जैसे वह पढ़ता था। अब देखिए इसमें क्या चेंज हुआ? इसमें था लग गया। इसका तो हो जाएगा सह और इसका हो जाएगा अपठत। देखिए क्या चेंज हो गया इसमें? लग गया और ये लग गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा इसी में छोड़िए, पढ़ना छोड़िए, जाता है मतलब सह गच्छति, वह जाएगा, सह गमिष्यति। अच्छा वह गया था, सह अगच्छत। समझ में आ रहा है? एक टर्म समझ जाएँगे, ये पैटर्न समझ जाएँगे कि हाँ, अंत में अगर है लगा हुआ है, अंत में अगर गा लगा हुआ है, अंत में अगर था लगा हुआ है, अंतिम शब्द में क्या लगा हुआ है, अगर आप इसे समझ जाएँगे, तो चुटकी का खेल हो जाएगा। मतलब एकदम आराम से आप इस क्वेश्चन को बना पाएँगे। अनुवाद की सीरीज में हम लोग आगे कारक के नियम के आधार पर, जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविशु कालिदासा श्रेष्ठ, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निस्सरति, ऐसे वाक्य पूछे जाते हैं। वह मित्र के साथ खेलता है, तो ये कारक, अब उसमें देखिए कारक का चिन्ह लगा हुआ, जैसे हम बताए थे आपको। इसमें क्या ध्यान रखना है? एक शब्द रूप जो कारक पर आधारित है, क्या है? शब्द रूप, और एक है धातु रूप, ठीक है? धातु रूप कैसे पहचानेंगे? तो धातु रूप पहचानेंगे अंत में कौन सा शब्द है, और शब्द रूप कैसे पहचानेंगे? तो इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, इसके आधार पर। जैसे अगर कर्ता होगा तो ने लगा होगा, कर्म होगा तो कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान को या के लिए, जैसे बताते हैं। वह पढ़ने के लिए आता है, पढ़ने के लिए आता है कौन सी विभक्ति? दूसरा, तीसरा, चौथा विभक्ति। अगले क्लास में हम इस पर आधारित वाक्य भी देखने वाले हैं कि वह पढ़ने के लिए आता है, वह खेलने के लिए विद्यालय जाता है, पढ़ने के लिए घर जाता है, या पढ़ने के लिए विद्यालय आता है, खेलने के लिए घर जाता है, ठीक है? इस तरीके के वाक्य आपको बताए जाएँगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए जाएँगे। वीडियो कैसा था ज़रूर बताइएगा। ख़्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।